आदिनाथ जैन पीजी कॉलेज। देखिए बच्चों, बीकॉम पार्ट थर्ड, सब्जेक्ट अपना चल रहा है बच्चों ABST फर्स्ट। टॉपिक बच्चों अपना अंकेक्षण वाला पूरा हो गया। आपने देखा कि इस बुक में आपको दो पार्ट हैं, पहला अंकेक्षण और दूसरा प्रबंध लेखांकन। तो अब इसी क्रम में हम आपको आज नया चैप्टर चालू कर रहे हैं बच्चों, प्रबंध लेखांकन का। यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं बच्चों 8वां लेसन, उत्तोलक। तो देखिए बच्चों, सामान्यतः उत्तोलक दो प्रकार के होते हैं। पहला परिचालन उत्तोलक और दूसरा परिचालन मतलब बच्चों हुआ ऑपरेटिंग लिवरेज, और दूसरा हुआ बच्चों वित्तीय उत्तोलक। तो उत्तोलक दो प्रकार के हुए बच्चों सामान्यतः। वित्तीय को अपन बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में फाइनेंशियल लिवरेज। तो देखिए बच्चों, एक नया सा टेक्निकल यानी तकनीकी शब्द आपके पास आया कि उत्तोलक क्या होता है। तो देखिए बच्चों, उत्तोलक एक टेक्निकल शब्द है जिससे अभिप्राय तकनीक में प्रयोग में लेते हैं बच्चों, यानी अधिक भार को कम शक्ति से प्रयोग में उठाया जा सके। यानी फिजिक्स में होता है बच्चों, फिजिक्स के लिए यूज होता है बच्चों, यानी जिससे अपन अधिक भार से कम शक्ति का प्रयोग को उठाया जा सके। यानी एक कम पैसा लगाकर किस प्रकार पूंजी का मिश्रण करना चाहिए, यानी हमारी लागत कम आए, यानी हम कम खर्चे में अधिक पूंजी प्राप्त कर लें बच्चों। क्योंकि एक संस्था वित्त पूर्ति हेतु लागत या प्रत्याय के दृष्टिकोण से दो प्रकार की पूंजी का प्रयोग कर सकती है। एक ऐसी पूंजी होती है बच्चों जो पूंजी स्थिर होती है, यानी जिस पर एक निश्चित दर से लाभांश या ब्याज चुकाना ही होता है बच्चों। तो स्थिर पूंजी आपने देखा होगा बच्चों हमारी दो प्रकार की हो गई होती है, एक जनरली जो हम लोन लेते हैं यानी डेब्ट्स लेते हैं, और एक प्रेफरेंस शेयर से। यानी हमको अगर दीर्घकालीन वित्त की व्यवस्था करनी हो तो हम दो प्रकार से करते हैं बच्चों, या तो हम प्रेफरेंस शेयर लेते हैं, और आपने पढ़ा होगा बेटा पूर्वाधिकार अंश यानी प्रेफरेंस शेयर, इन पर रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होती है जो बदलती नहीं है। इसी प्रकार जब हम किसी से लोन लेते हैं या डिबेंचर इशू करते हैं या बॉन्ड जारी करते हैं तो उन पर ब्याज की दर प्राय जनरली फिक्स हो जाती है बच्चों, डिबेंचर पे और लोन पे। तो दो चीज़ें हुई बच्चों, जिन पे ब्याज स्थिर होता है वो स्थिर पूंजी कहलाती है, और जिन पर ब्याज और लाभांश स्थिर नहीं होता वो परिवर्तनशील। तो परिवर्तनशील में बेटा समतांश पूंजी और रिटेन अर्निंग आती है, यानी हमारी रोकी गई आय और समतांश पूंजी। आपने पहले से पढ़ते आए बच्चों, समतांश पूंजी पे लाभांश की दर निश्चित नहीं होती, और जो कंपनी लाभों को वापस से विनियोग कर देती है तो वापस से उसमें लगा देती है बच्चों। तो हम यहाँ पर दो प्रकार के उत्तोलक पढ़ रहे हैं बच्चों। पहला आता है परिचालन उत्तोलक यानी ऑपरेटिंग लिवरेज, दूसरा आता है बच्चों वित्तीय उत्तोलक यानी फाइनेंशियल लिवरेज। तो देखिए बच्चों, जब हम किसी संस्था को अपने उत्पादन कार्य में स्थायी लागतें अथवा स्थायी व्यय वहन करने पड़ते हैं जिससे कि उत्पादन स्तर में कोई संबंध न हो, तो हम कहते हैं कि संस्था में परिचालन उत्तोलक विद्यमान है। और संस्था की परिचालन लागतों को मुख्यतः स्थायी और परिवर्तनशील में बांटते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, ऑपरेटिंग कॉस्ट में हम ये देखते हैं संस्था की
किस प्रकार से हम इसको गणना करेंगे, इसकी थ्योरी अपन बाद में पढ़ेंगे बच्चों। अगर आप देखें तो अगर अपन बात करें कौन सा परिचालन उत्तोलक पर, यानी ऑपरेटिंग लिवरेज, तो ऑपरेटिंग लिवरेज का फार्मूला होता है बच्चों EBIT बटा EBT। यानी आप ऑपरेटिंग लिवरेज का फार्मूला क्या लगाएंगे बच्चों, EBIT अपॉन EBT। और EBIT क्या होता है बच्चों, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी ब्याज और कर से पूर्व। EBT अर्निंग बिफोर टैक्स। देखिए बच्चों फार्मूले पढ़े उससे पहले अभी अपन फार्मूले पे ध्यान नहीं दीजिएगा। अपन बात करते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज, तो EBIT हो गया बेटा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBT हो गया अर्निंग, और यहाँ पे शॉर्ट में यूज करेंगे कंट्रीब्यूशन यानी अंशदान। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालोगे बेटा, S माइनस V। S का मतलब सेल्स में से क्या घटा दें बच्चों, वेरिएबल कॉस्ट घटा दोगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो देखिए बच्चों आप कुछ वर्ड फाइनेंशियल लिवरेज से पहले पढ़ेंगे। पहला आता है EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। EBT का मतलब हुआ बेटा अर्निंग बिफोर टैक्स, और C का मतलब हुआ कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन S माइनस V, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। और पूर्व की कक्षा में आप सेकेंड ईयर में पढ़ते आए बच्चों BEP यानी ब्रेक इवन पॉइंट, और BEP आप कैसे निकालेंगे बच्चों, F अपॉन PV रेशो। और PV रेशो कैसे निकालेंगे बच्चों, यानी कंट्रीब्यूशन अपॉन S इंटू 100 कर दो, या आपको बताया था बच्चों S माइनस V बटा S इंटू 100 कर दें, तो दोनों से PV रेशो आ जाएगा। उसके बाद एक आपको थोड़ा सा इनकम स्टेटमेंट की जानकारी होनी चाहिए बच्चों, यानी ऑपरेटिंग लिवरेज बनाने से पहले इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। तो इनकम स्टेटमेंट में क्या लिखना है बच्चों, सबसे पहले आपको लिखना है नेट सेल्स। सेल्स को रेवेन्यू भी वर्ड यूज हो सकता है बच्चों आजकल। तो नेट सेल्स में से आप घटाएंगे लेस वेरिएबल कॉस्ट, यानी मार्जिनल कॉस्ट भी बोलते हैं बच्चों इसको, परिवर्तनशील लागत घटाएंगे। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे तो बच्चों कंट्रीब्यूशन आएगा। कंट्रीब्यूशन को अपन शॉर्ट में C बोलते हैं और सेल्स को S, और वेरिएबल कॉस्ट को अपन शॉर्ट में V। अब कंट्रीब्यूशन में से अगर अपन घटा दें बच्चों फिक्स कॉस्ट, तो ये हमारा आएगा बच्चों EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो देखिए बच्चों परिचालन उत्तोलक पढ़े इससे पहले आपको कुछ वर्ड आपके दिमाग में जहन में होने चाहिए बच्चों, जहां हम शॉर्ट यूज करेंगे EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों EBIT का दूसरा नाम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी है। EBIT को ही अपन ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं बच्चों, क्योंकि इंटरेस्ट को अपन ऑपरेटिंग खर्चों में शामिल नहीं करते बच्चों। तो ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी EBIT कहलाएगा बच्चों। EBT यानी अर्निंग बिफोर टैक्स। C का मतलब हुआ बच्चों कंट्रीब्यूशन, कैसे निकालेंगे, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटा दिया। BEP हो गया बच्चों ब्रेक इवन पॉइंट, कैसे निकालोगे, F अपॉन PV रेशो किया। PV रेशो कैसे आएगा बच्चों, C अपॉन S इंटू 100 या S माइनस V बटा S इंटू 100। अब ऑपरेटिंग लिवरेज निकालें उससे पहले आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए बच्चों। नेट सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाते हैं तो आपने पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में कंट्रीब्यूशन आता है।
कंट्रीब्यूशन में से भी अगर आप फिक्स कॉस्ट घटा दें यानी अंशदान, कंट्रीब्यूशन को बोलते हैं बच्चों अंशदान, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटा दें तो हमारे पास आएगा बच्चों ईबीआईटी यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और ईबीआईटी को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब हम बात करते हैं बच्चों कि ईबीआईटी का फार्मूला क्या होता है। देखो सॉरी, ऑपरेटिंग लिवरेज, यानी हम क्या निकालना सीख रहे हैं बच्चों, ऑपरेटिंग लिवरेज निकालना सीख रहे हैं। तो ऑपरेटिंग लिवरेज का फार्मूला होगा बच्चों कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। अब ईबीआईटी आपको इसलिए पहले बता दिया था बच्चों, यानी परिचालन उत्तोलक का फार्मूला क्या हुआ, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी या ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर आपसे पूछता है बेटा परिचालन उत्तोलक की मात्रा, परिचालन उत्तोलक की मात्रा यानी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, शॉर्ट में अपन बोलेंगे बेटा DOL यानी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। तो देखिए बेटा इसमें क्या सूत्र होगा, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, यानी ईबीआईटी में कितना अंतर हुआ बच्चों, बेटा परसेंटेज में चेंज करना है, परसेंटेज चेंज इन सेल्स में कितना अंतर हुआ। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी का मतलब बेटा डिफरेंस निकाल लेंगे, यानी ये जब निकलता है बच्चों डिग्री जब निकलेगी जब दो अवधियों की तुलना दी रखी हो, यानी एक से अधिक अवधि हो तो डिग्री निकाल सकते हैं बच्चों, और एक ही वर्ष का निकालना हो तो ऑपरेटिंग लिवरेज निकालेंगे। तो आपने देखा बच्चों ये दो फार्मूले जो आपको बोर्ड पे लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, ये आपके महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, इनको आपको याद करना जरूरी है। पहला आता है बच्चों ऑपरेटिंग लिवरेज, कैसे निकालेंगे, आपने देखा ऑपरेटिंग लिवरेज बराबर क्या हुआ बच्चों, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ईबीआईटी का मतलब होगा बेटा इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसी प्रकार परिचालन उत्तोलक की मात्रा, मात्रा जब निकालते हैं बच्चों जब दो अवधियों का तुलनात्मक अध्ययन करना हो, यानी दो अवधियों के आंकड़े अगर हमारे पास दिए हुए हों तो हम क्या निकालेंगे बच्चों, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज निकालेंगे। तो देखिए बच्चों अब अपन इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हल करते हैं। फार्मूले आपने दिमाग में जहन में बैठाइए। मैंने आपको फिर बताया बच्चों अभी आज से हमने प्रबंध लेखांकन चालू किया है, यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फर्स्ट पार्ट आज से हमने चालू कर दिया। पहला पार्ट आपने ऑडिटिंग पढ़ा, दूसरा पार्ट इसमें प्रैक्टिकल है बच्चों, आपको इंटरेस्टिंग भी आएगा, बोरियत आप महसूस कर रहे थे इतने दिन से। तो देखिए बेटा ऑपरेटिंग लिवरेज का फार्मूला फिर देख लीजिए, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज यानी DOL, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बटा परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो देखिए बच्चों जब आपने इनको निकाला तो किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अभी हम देखेंगे। तो देखिए बच्चों पहली बात तो ये कि आप बुक ले लीजिए और बुक के जब हम क्वेश्चन कराएं तो बुक को सामने रखिएगा। अंकेक्षण में प्रबंध लेखांकन है, इसके राइटर हैं जैन, खंडेलवाल, पारिक, अग्रवाल, शर्मा और सैनी। RBD पब्लिकेशन की ये बुक है बच्चों। तो ये बुक आपने अगर नहीं खरीदी हो तो अब तक खरीदें, और इसी से आपको एग्जाम्पल आप खुद करेंगे, क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे बच्चों। तो उसी क्रम में अब अपन आगे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, निम्नलिखित समंकों से परिचालन उत्तोलक ज्ञात कीजिए। सेल्स 50,000, वेरिएबल कॉस्ट 60%, फिक्स कॉस्ट 12,000। अपन को ऑपरेटिंग लिवरेज निकालना है बच्चों। तो ऑपरेटिंग लिवरेज जब आप निकालते हो तो देखिए बच्चों आपको क्या दो चीज़ें चाहिए, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। जब भी आपसे क्वेश्चन करना हो तो सूत्र आपके जहन में होने चाहिए, यानी फार्मूले। उसके बाद आपने देखा तो हमको कंट्रीब्यूशन चाहिए तो इनकम स्टेटमेंट की तरह बना लें। सेल्स आपके पास गिवन है 50,000, सेल्स में से आप लेस कर देंगे बच्चों वेरिएबल कॉस्ट, यानी बिक्री आपको दे रखी है बच्चों नेट सेल्स 50,000 की, वेरिएबल कॉस्ट 50,000 का बोल रहा है बच्चों, कितना परसेंट, 60%।
50,000 का 60% आपने निकाला बच्चों, ये आया 30,000। 50,000 में से 30,000 गए तो बच्चों ये आपके बचे कंट्रीब्यूशन 20,000। तो कंट्रीब्यूशन में से हमने घटाया बच्चों फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट आपके पास गिवन है बच्चों 12,000 यानी 12,000। तो 20,000 में से 12,000 फिक्स कॉस्ट के डिडक्ट करेंगे बच्चों, यानी कंट्रीब्यूशन में से स्थायी लागत घटाएंगे, तो हमारे पास आएगा बच्चों EBIT, यानी अभी हमने इसमें से इंटरेस्ट नहीं घटाया ना टैक्स घटाया है। 20,000 माइनस 12,000 इज इक्वल टू 8,000, यानी 20,000 में से 12,000 घटा दिए बच्चों 8,000। ऑपरेटिंग लिवरेज का फार्मूला लिख दिया बच्चों, कंट्रीब्यूशन है हमारा 20,000 और EBIT है बच्चों हमारा 8,000। 3 जीरो से 3 जीरो काट दिया बच्चों 20/8, 4 से काट दिया 5, 4 दूनी 8, 5 में 2 का भाग दे दिया बच्चों 2.5, यानी हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज कितना हो गया बच्चों 2.5। तो देखिए बच्चों कितना इजी है कि आपको सेल्स में गिवन है 50,000, 50,000। सेल्स में से क्या लेस करना है आपको, वेरिएबल कॉस्ट लेस करनी है। वेरिएबल कॉस्ट बोल रहा है बच्चों 60%। 50,000 का 60% निकाला बच्चों 30,000। 50,000 में से 30,000 घटाए बच्चों, यानी 50,000 माइनस 30,000 इज इक्वल टू 20,000। 20,000 बच गए बच्चों। 20,000 में से फिक्स कॉस्ट घटा दी बच्चों अब हमने 12,000 की, तो EBIT बच गए बच्चों हमारे पास, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 8,000। सूत्र आपने ऊपर लिख रखा है बच्चों कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। तो 20,000 में 8,000 का भाग दे दें बच्चों, कैलकुलेटर आपके पास है ही, तो ये आपके पास आ जाएगा 2.5। तो देखिए बच्चों ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एक कंपनी प्रतिवर्ष 10,000 इकाइयों का उत्पादन एवं विक्रय करती है। कितनी इकाइयों का उत्पादन और विक्रय कर रही है बच्चों, 10,000 इकाइयों का उत्पादन और विक्रय कर रही है, यानी बनाती भी 10,000 है और बेचती भी 10,000 है। इस लाइन का मतलब हुआ नो क्लोजिंग स्टॉक नो ओपनिंग स्टॉक, यानी कोई अंतिम स्टॉक और प्रारंभिक स्टॉक नहीं है। विक्रय मूल्य 20 रुपये प्रति वर्ष इकाई है। तो देखो बेटा 10,000 इकाई बेच रहा है, 20 से गुणा कर दिया तो 2 लाख रुपये हो गए। वेरिएबल कॉस्ट 12 रुपये दे रखी है बच्चों, तो 10,000 को 12 से गुणा कर दिया तो 1,20,000 आ गया बच्चों। स्थायी लागतें आपको बता रहा है बच्चों 30,000 हैं। परिचालन उत्तोलक की गणना करवा रहा है। तो देखिए बच्चों आप थोड़ा सा इनकम स्टेटमेंट को ध्यान दीजिएगा, यानी आपको क्या बनाना है, इनकम स्टेटमेंट हमने बनाया। सबसे पहले आपने लिखा बच्चों सेल्स, आपको गिवन है 10,000 इकाई है बच्चों, एक इकाई 20 रुपये की है, तो 2 लाख हो गया बच्चों। लेस इसमें से हमने घटा दिया वेरिएबल कॉस्ट, 10,000 इंटू 12 1,20,000। अब हमारे पास बच गया बच्चों 80,000। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाते हैं तो बच्चों क्या बचता है, कंट्रीब्यूशन। तो सेल्स था बच्चों हमारे पास 10,000 इंटू 20, 2 लाख। वेरिएबल कॉस्ट 10,000 इंटू 12, 1,20,000। 2 लाख माइनस 120, 1,20,000 इज इक्वल टू 80,000। 80,000 हमारा हुआ कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से हमने डिडक्ट किया बच्चों फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमारी दी हुई है बच्चों 30,000 यानी 30,000। 80,000 माइनस 30,000 इज इक्वल टू 50,000। तो ये हमारा होता है बच्चों EBIT यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो देखिए बच्चों सिंपल तरीका, इनकम स्टेटमेंट सेल्स हमारे को गिवन है बच्चों 10,000 इकाई बता रहा है, एक इकाई 20 रुपये की है, तो सेल हो गई हमारी 2 लाख की। वेरिएबल कॉस्ट बता रहा है बच्चों 10,000 इंटू 12 रुपये की एक इकाई बता रहा है, तो 10,000 इकाई का कितना हो गया बच्चों 1,20,000। तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाया तो बच्चों क्या आया, कंट्रीब्यूशन आ गया। तो
2 लाख में से 1,20,000 घटा दिए बच्चों, तो ये बच गए कितने? 80,000। 80,000 में से हमने घटाया बच्चों फिक्स कॉस्ट, 30,000 गिवन है, 30,000, तो हमारे पास EBIT बचता है बच्चों कितना? 50,000। तो आपको फार्मूला याद है बच्चों, ऑपरेटिंग लिवरेज कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। कंट्रीब्यूशन है आपका 80,000 डिवाइडेड 50,000, कट हो जाएगा बेटा 0 से 0, 4 0 से 4 0 हट जाएंगे बच्चों ऊपर नीचे की, 5 एकम 5 बचा 3, 5 छके 30, यानी हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज हो गया बच्चों 1.6। तो ऑपरेटिंग लिवरेज 80,000 डिवाइडेड बाय 50,000, 40 से 40 कट कर दीजिए बच्चों, 8/5, 8 को डिवाइड कर दीजिए 5 से, तो 1.6, तो हमारा लिवरेज हो गया बच्चों 1.6। इसी प्रकार आप देखेंगे बच्चों अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, 2 कंपनी दे रखे हैं बच्चों आपको, कंपनी X और कंपनी Y, सेल्स, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है बच्चों, यानी 2 कंपनी दे रखी है बच्चों हमारे को, एक X और एक Y, यानी आप इनकम स्टेटमेंट बनाओगे, इनकम स्टेटमेंट दो कंपनी है बच्चों हमारे पास, एक X और एक Y, ये पर्टिकुलर दो कंपनी गिवन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, तो एक बार अपन क्वेश्चन पढ़ें बच्चों। क्वेश्चन करने से पहले सावधानी पूर्वक दिए हुए क्वेश्चन को पढ़ेंगे बच्चों। ये कह रहा है बच्चों आपसे, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा डिटरमाइन ऑपरेटिंग लिवरेज सेल्स 50 लाख 60 लाख वाई की, फिक्स कॉस्ट 15 लाख और 13 लाख, वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज ऑफ सेल्स 50 और 25। तो आपसे बोल रहा है बच्चों ऑपरेटिंग लिवरेज। तो देखिए बच्चों 2 कंपनी गिवन है, हमको फाइंड आउट करना है ऑपरेटिंग लिवरेज। सेल्स गिवन है बच्चों 50 लाख तो इसका है, और वाई लिमिटेड का देखोगे बच्चों 60 लाख, यानी एक्स लिमिटेड की 50 लाख की बिक्री है और वाई की 60 लाख की बिक्री है बच्चों। वेरिएबल कॉस्ट 50% है, यानी 50 लाख का 50% करोगे बच्चों 25 लाख, और 60 लाख का 25% करोगे यानी 1/4 15 लाख, यानी 60 लाख का 25%। तो ये बच गया बच्चों कंट्रीब्यूशन हमारे पास 25 लाख और 45 लाख। अब हमारे पास फिक्स कॉस्ट गिवन है बच्चों, यानी 25 लाख तो कंट्रीब्यूशन आया, कैलकुलेट हुआ बच्चों एक्स का, और 45 लाख हुआ वाई का। फिक्स कॉस्ट हमारे पास दोनों की गिवन है बच्चों 15 लाख यानी 15 लाख और 30 लाख यानी 30 लाख। तो ये बचा बच्चों EBIT 10 लाख और इसका बचता है बच्चों 15 लाख। तो देखिए बच्चों हमारा फाइनेंशियल लिवरेज का फार्मूला बताया था आपको, ऑपरेटिंग लिवरेज का आपको बताया था कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। एक्स कंपनी की बात करें बच्चों कंट्रीब्यूशन है 25 लाख, EBIT है 10 लाख, 0 से 0 यानी 25/10 डिवाइड कर दोगे बच्चों ये आ जाएगा 2.5, यानी ऑपरेटिंग लिवरेज आ गया एक्स का कितना 2.5। वाई कंपनी का देखोगे बच्चों कंट्रीब्यूशन है 45 लाख और EBIT है 15 लाख, 0 से 0 कट कर दो बेटा 45/15 डिवाइड करोगे 3, यानी इसकी ऑपरेटिंग लिवरेज आता है 3। तो देखिए बच्चों अगर आपको फार्मूले याद हैं तो आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए बच्चों आपको सबसे पहले EBIT दे रखा है, सेल्स 50 लाख
50 लाख में से 60 लाख, एक्स की 50 लाख और वाई की 60 लाख, और वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है बच्चों 25 लाख और 15 लाख। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाया तो 50 में से 25 लाख गया तो 25 लाख और 45 लाख बचा बच्चों। कंट्रीब्यूशन आया 25 लाख और 45 लाख, कंट्रीब्यूशन में से घटाया बच्चों हमने फिक्स कॉस्ट 15 लाख और 30 लाख, तो EBIT आया बच्चों हमारा 10 लाख और 15 लाख। तो आपको बच्चों ऑपरेटिंग लीवरेज का फार्मूला बताया था भी C/EBIT। C का मतलब फार्मूले बेटा पेपर में आप इनको लिख के आएंगे। C मीन्स कंट्रीब्यूशन, EBIT मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी इनको आप लिख के आएंगे। तो x का देखेंगे तो बच्चों 25 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख, 0 से 0 कट कर दिया बच्चों 25/10 यानी 25/10, डिवाइड कर देंगे तो बच्चों इसका आ गया 2.5। y का देखेंगे तो बच्चों 45 लाख है, 15 लाख से डिवाइड कर दिया तो 3 हो गया, यानी 0 से 0 कट गया 45/15, 45 को डिवाइड कर दिया बच्चों 15 से, तो ये आ गया बच्चों हमारा 3। तो देखिए बच्चों इनकम स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। सेल्स में से क्या घटाएंगे, वेरिएबल कॉस्ट, और आप जानते हैं बच्चों वेरिएबल कॉस्ट वो होती हैं जो उत्पादन के आधार पर बदलती रहती हैं, और स्थायी लागतें वो होती हैं बच्चों जो उत्पादन के आधार पर ना तो घटती है और ना बढ़ती हैं, यानी ये सदैव समान रहती हैं बच्चों। यानी उत्पादन शून्य होता है तब भी इनको चुकाना पड़ता है बच्चों। जैसे आपने किसी से कोई फैक्ट्री किराए पे ले ली, अब आपने काम कराओ या मत कराओ बच्चों वो तो किराया आपसे लेगा ही लेगा। तो ऐसे खर्चे जो बदलते नहीं हैं बच्चों उत्पादन से वो फिक्स कॉस्ट कहलाती हैं, और ऐसी खर्चे जो उत्पादन के आधार पर घटते और बढ़ते हैं, यानी उत्पादन बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। तो देखिए बच्चों बड़ी बड़ी संस्थाओं को ये निर्णय लेना होता है कि लागत में कितना भाग उसका वेरिएबल का है, कितना हिस्सा उसका फिक्स का है। यानी अभी अपन ने देखा था बच्चों कि ऑपरेटिंग लिवरेज में यही देखा जाता है कि ज़्यादा भार तो नहीं पड़ रहा। कई बार क्या होता है बच्चों हमारी बिक्री कम हो जाए और हमारा PV रेशो कम हो तो हमको स्थायी लागतें ज़्यादा वहन करनी पड़ती हैं। तो उनसे बचने के लिए संस्थाएं क्या करती हैं बच्चों, ऑपरेटिंग लिवरेज निकाल के ये चेक करती हैं कि कितना भार स्थायी और परिवर्तनशील का है। तो अब आप समझ गए बच्चों कि आपको स्टेटमेंट बनाना है। तो ये था अपना ऑपरेटिंग लिवरेज। इनकम स्टेटमेंट ध्यान हो गया, फिर दोबारा रिवीजन कर देते हैं बच्चों। आज हमने पढ़ा कि अंकेक्षण और प्रबंध लेखांकन पढ़ रहे थे। अंकेक्षण वाला पार्ट अपना पिछले अध्याय में कंप्लीट हो गया। उससे कोई संबंधित आपको समस्या हो तो हम आगे की कक्षाओं में देखेंगे। जब आप अतिशीघ्र महाविद्यालय आएंगे उसके बाद देखिए बच्चों सेल्स दे रखा है आपको 50 लाख और 60 लाख, यानी अपन ने 2 लिवरेज पढ़ा था। ये जो क्वेश्चन आपने देखा तो इसी तरह से आपको एक स्टेटमेंट बताया था बच्चों, समझाया था। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाना है, वेरिएबल कॉस्ट को घटाने के बाद हमारे पास जो आता है वो कंट्रीब्यूशन होता है। कंट्रीब्यूशन में से हम घटाएंगे फिक्स कॉस्ट तो हमारे पास EBIT आ जाएगा, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और इसी प्रकार हमने क्वेश्चनों को करके देखा बच्चों। 3 क्वेश्चन आपने करके देख लिए आज, तो आपको एहसास हो गया होगा बहुत इजी चैप्टर है बच्चों। मैनेजमेंट अकाउंट में अपन 2 प्रकार के लिवरेज पढ़ेंगे। आज हमने अध्ययन किया है बेटा ऑपरेटिंग लिवरेज का, कल अपन करेंगे फाइनेंशियल लिवरेज का। फाइनेंशियल लिवरेज का फार्मूला होता है बच्चों EBIT बटा EBT, EBIT बटा EBT, यानी EBIT अपॉन EBT। यानी अभी एक स्टेप आगे और चलेंगे बच्चों। इस EBIT में से अगर अपन इंटरेस्ट घटा दें और प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड घटा दें, यानी EBIT माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड माइनस इंटरेस्ट, यानी प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड फिक्स होता है बच्चों हमारा और इंटरेस्ट भी फिक्स होता है, तो दोनों घटा देंगे आप इसमें से। लेकिन ये ध्यान रखना है बेटा जो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड घटाएंगे वो कर से पहले घटाएंगे। यानी प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड वैसे जनरली अपन टैक्स के बाद देते हैं, लेकिन ये टैक्स से पहले घटा रहे हैं, तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को क्या करेंगे बेटा, कर से पूर्व लागत कर लेंगे। यानी लागत निकालेंगे लेकिन किससे पूर्व, कर से पूर्व। तो इस लागत को अपन चेंज कर लेंगे। तो आपने देखा बच्चों EBIT और EBT में अंतर आया हमारा किसका, स्थायी लागतों का।
यानी हमने इसमें से क्या घटा दिया, इंटरेस्ट घटा दिया और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड घटा दिया बच्चों बिफोर टैक्स। आफ्टर टैक्स कैलकुलेट होता है, हम उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे बच्चों, बिफोर टैक्स में। आज इतना रखेंगे, कल हम अध्ययन करेंगे बच्चों फाइनेंशियल लिवरेज का।